Hello students, this is 15th video of sequences. In this video, we study Cauchy's first theorem on limits and Cauchy's first formula on limits. पहले हम देखेंगे Cauchy's first theorem on limits और उसका proof. This is first theorem. If limit n tends to infinity an is equal to L, then limit n tends to infinity a1 plus a2 plus so on plus an upon n also equals to L. यानी कि ये वाली जो लिमिट है वो इस लिमिट के बराबर है. प्रूव करते हैं. जितने भी देखो नेम्ड थ्योरम होते हैं ना, उनके जो प्रूफ्स होते हैं वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं. वो आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए तो उनके नाम से जाने जाते हैं. Let us consider the sequence Cn, where Cn is equal to an minus L for all n belonging to capital N. Number 1. Then limit n tends to infinity a1 plus a2 plus so on plus an upon n, ये बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बाउंड्री हम मिटाते हैं और 1 अपॉन n पहले लिख लिया ब्रैकेट में. a1 बराबर क्या होगा, यहाँ से an बराबर होगा cn प्लस l, तो a1 हो गया c1 प्लस l, a2 हो गया c2 प्लस l. ठीक, ऐसे लिखते चलो. c1 प्लस l प्लस c2 प्लस l प्लस सो ऑन प्लस cn प्लस l इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n ब्रैकेट l प्लस l nl, ये हो गया nl प्लस स्मॉल ब्रैकेट c1 प्लस c2 प्लस सो ऑन प्लस cn, ये रहा इक्वल्स टू. अब देखो nl अपॉन nl हो गया, इस l पे इस लिमिट का कोई असर पड़ना नहीं है, तो ये हो गया l प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में c1 प्लस, नहीं ऐसे लिखो अपॉन n भी तो लिखना थोड़ा उठ के, c1 प्लस c2 प्लस सो ऑन प्लस cn अपॉन n, ऐसे. और इसकी नंबरिंग कर दीजिए 2. ये L कहाँ से आया, ये दिया हुआ, इट इज गिवन. इसकी लिमिट हमें प्रूव कितनी करनी है, L. वी हैव टू प्रूव दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू L. इसका मतलब वी हैव टू, नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस लिमिट इज 0. चलो अब उस यात्रा की तरफ बढ़े. ठीक, देख लीजिए, फिर मिटाएं. अब यहां से एक नया स्टेंजा, नया पैराग्राफ, नया अनुच्छेद शुरू होने जा रहा है. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, Cn कितना है, ये है देखो an माइनस l, ये हम लिख दे रहे हैं बाई 1, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an माइनस l इक्वल्स टू l माइनस l इक्वल्स टू 0, जो कि फाइनाइट और यूनिक है. जो 0 आया है ये फाइनाइट भी है और यूनिक भी है. Therefore sequence Cn is convergent. Sequence Cn is convergent. याद है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन. एंड सो बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, आपको मालूम होना चाहिए. Thus, by
बाउंडेडनेस की परिभाषा, परिभाषा क्या क्राइटेरियन है, इसलिए बाई डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, अब ऐसे लिख दे रहा हूँ 10 देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर k से such that mod Cn is less than or equal to k for all n belonging to capital N. तो इक्वलिटी हटा रहा हूं मैं, ऐसा नंबर ले रहा हूं जिसमें लेस देन के रहे, इट इज क्वाइट पॉसिबल। इक्वलिटी के है तो के जस्ट दाहिने तरफ वाला ले लो तो इक्वलिटी हट जाएगा, और इसको हम नंबर 3 कर लें। कई रिजल्ट्स आते जा रहे हैं इसलिए इनको हम कहीं लिख लें, नहीं हम दिखाई नहीं पड़ेगा तो मज़ा नहीं आएगा। नंबर 1 ये लिखा हुआ है Cn इज इक्वल टू An माइनस L, नंबर 1। और नंबर 2 ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन प्लस An अपॉन n इज इक्वल टू L प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn अपॉन n। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 अभी अभी आया है मॉड Cn इज लेस देन k फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, नंबर 3। इसको ऊपर लिख लिया, ऐसे पड़ा रहेगा रिजर्वायर में। इस रिजल्ट से कुछ कंक्लूड किया हमने, इसी रिजल्ट से कुछ और कंक्लूड करने जा रहे हैं, लिमिट कंक्लूड करने जा रहे हैं। अभी तुम उसको बाउंडेडनेस की तरफ मोड़ दिए थे। पुनः अगेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn इज इक्वल टू 0 implies that लिमिट वाला डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m belonging to capital N such that mod Cn minus 0 is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m, that is mod Cn is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m। रिजल्ट नंबर 4, चूंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है इसलिए वहां पे हम कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि 0 से तनिक बड़ा हो चूज कर सकते हैं। तो एक रिजल्ट हो रहा है नंबर 4, इसको भी यहां पे हम लिस्ट कर लें। mod Cn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ध्यान रहे ये दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ये रिजल्ट सभी n के लिए लागू है और ये रिजल्ट उन सभी n के लिए लागू है जो m के बराबर अथवा उससे बड़े हैं, माने n बराबर m, m+1, m+2 वगैरह वगैरह के लिए लागू है। तो ठीक है, देख लो फिर मिटा दें क्योंकि हमें अभी बहुत स्पेस चाहिए। अभी और भी रिजल्ट्स आएंगे इसलिए हम इधर का ये इलाका इतना हिस्सा हम प्रिजर्व कर ले रहे हैं। ठीक, नाउ mod C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn अपॉन n माइनस 0 इक्वल्स टू mod C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n। n चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है मॉड से बाहर आ जाएगा, और mod C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn। ठीक भाई, थोड़ा इसको और बीच में, जैसे यहाँ है ना n m से बड़ा है, इसका मतलब बीच में रेंज हम डाल सकते हैं प्लस सो ऑन प्लस Cm प्लस Cm+1 प्लस सो ऑन प्लस Cn। ये तो n जो है m से बड़ा हो गया।
अब इसको दो हिस्सों में हम तोड़ेंगे। लेस देन और इक्वल टू 1/n करली ब्रैकेट mod C1 प्लस mod C2 प्लस सो ऑन प्लस mod Cm प्लस mod Cm प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस mod Cn। ये रहा। अब दो हिस्सों में तोड़ते हैं इसको। इज इक्वल टू 1/n ब्रैकेट mod C1 प्लस mod C2 प्लस सो ऑन प्लस mod Cm प्लस 1/n ब्रैकेट mod Cm प्लस 1 प्लस mod Cm प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस mod Cn। क्लियर? ये रिजल्ट तो हम कभी भी लगा सकते हैं n के किन्हीं मानों के लिए। ये रिजल्ट इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लेकिन ये रिजल्ट हम वहीं लगाएंगे जहां n का मान m या m से बड़ा हो। तो n का मान m से बड़ा इसमें, तो इसमें लगेगा रिजल्ट नंबर 4, फिर इसमें हम लगा दें रिजल्ट नंबर 3। लेस देन 1/n ब्रैकेट में ये मॉडुलस लेस देन k है, ये मॉडुलस लेस देन k है, ये भी मॉडुलस लेस देन k है। तो कितने k आएंगे? m, तो हो जाएगा mk प्लस 1/n, ये भी मॉडुलस ε/2 से छोटा है, ये भी ε/2 से छोटा है, ये भी ε/2 से छोटा है। तो ये हो गया लेस देन ε/2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं? n माइनस m। ये रहा। यहाँ पे लिखिए बाई, नहीं चलो अच्छा ठीक है, लिख दो बाई 3 and 4 इक्वल्स टू mk/n प्लस 1/n ब्रैकेट में n ε/2 माइनस m ε/2 इक्वल्स टू mk/n प्लस ε/2 माइनस m ε/2n। जरा देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ किए हैं। ठीक है, सही है, एकदम बिल्कुल सही है। दिस प्लस दिस एक साथ कर दिए और ये वाला अलग कर दिए, m ε/2n। निश्चित रूप से ये जो है ये लेस देन mk/n प्लस ε/2 है, ये हटा दिए। तो एक बार फिर से इसको लिख लें, दैट इज मॉड C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn/n माइनस 0 इज लेस देन mk/n प्लस ε/2। अब इसमें जो m और n आया है इसका संबंध क्या है? आपने इस रिजल्ट को यूज़ किया था ना अभी यहाँ पे, तो इसकी ये शर्त भी उठा के ले चलिए। फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, इसकी नंबरिंग कर लें आप 5 और इसको हम लिख ले रहे हैं। मॉड C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn/n माइनस 0 इज लेस देन mk/n प्लस ε/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। रिजल्ट नंबर 5। इसके बाद अब जो होने जा रहा है ये एक ब्लाइंड टर्न है, अंधा मोड़। ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल रूप में आपके दिमाग में बातें नहीं पैदा होंगी, आप स्टूडेंट हैं, इसे आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। लेट P बिलोंगिंग टू कैपिटल N बी सच दैट, यानी एक नेचुरल नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर हम इस प्रकार से चुन रहे हैं P के नाम पर, सच दैट P ग्रेटर देन 2mk/n
2mk upon epsilon, sorry, then mk upon epsilon, mk upon epsilon ग्रेटर देन, तो इधर लेस देन हो जाएगा, लेस देन p बाई 2, दैट इज mk upon p is less than epsilon by 2. Clearly, mk upon n is less than mk upon p for all n greater than p. चलेगा? देखो इधर भी mk है, इधर भी mk है. अगर n p से बड़ा है तो 1 upon n 1 upon p से छोटा होगा. एंड सो mk upon n लेस देन mk upon p और mk upon p लेस देन epsilon by 2. दैट इज mk upon n is less than epsilon by 2 for all n greater than p. रिजल्ट नंबर 6. एक रिजल्ट और हमने निकाल लिया. लेकिन बेटा ये बहुत ही खतरनाक हिस्सा है, पोर्शन है प्रूफ का. इसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. तो ये भी रिजल्ट हम यहाँ नोट कर लें. mk upon n is less than epsilon by 2 for all n greater than p. नंबर 6. फ्रॉम 5 and 6, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है. फ्रॉम द रिजल्ट 5 and 6, mod c1 plus c2 plus so on plus cn upon n minus 0 is less than mk upon n plus epsilon by 2. और अब इसको यहाँ से कनेक्ट करिए. is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is equal to epsilon. शर्तें दो हैं, एक शर्त यहाँ पे है, एक शर्त यहाँ पे है. for all n greater than or equal to m, for all n greater than p. implies that mod c1 plus c2 plus so on plus cn upon n minus 0 is less than epsilon for all n greater than. अब देखो एक बार है कि n m के बराबर हो अथवा उसके दाहिने हो, बड़ा हो माने दाहिने हो. और एक बार लिखा हुआ है कि p से बड़ा हो. जरा देखें इसको. n ग्रेटर देन p और n ग्रेटर देन m, तो m और p में कौन बड़ा है हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं. चलो मान लेते हैं, समझने के लिए मान लेते हैं कि m पहले लिख दिए और p बाद में लिख दिए, मान लो. तो पहली शर्त है कि ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है उन सभी n के लिए जो m के बराबर अथवा उससे बड़े हैं. ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है उन सभी n के लिए जो p से बड़े हैं. तो बताएं दोनों इनइक्वलिटी किसके लिए होल्ड करेगा? उन n के लिए जो p से बड़े हैं. भाई ये भी लाइन दोनों पोर्शन आवे, यही तो है यहाँ से लेके इधर. तो ग्रेटर देन p, और p कौन है? m और p में जो बड़ा है. अगर p को इधर m को इधर लेंगे तो m से बड़े के लिए आएगा, और m क्या है? p और m में जो बड़ा है. तो n ग्रेटर देन m नॉट, वेयर m नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m एंड p. ये है बच्चा. मिटाते हैं इसको, बस हो गया. अब इसको हम समराइज कर दें, फिर कंक्लूड कर दें. 10 for every
positive number epsilon however small there exists m not belonging to capital N such that mod C1 plus C2 plus so on plus Cn upon n minus 0 is less than epsilon for all n greater than m naught, and hence लिमिट का जो डेफिनीशन होता है उसके मुताबिक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस Cn अपॉन n इज इक्वल टू 0। ये नंबर 2 में इसको उठा कर रख दो, पुटिंग इट इनटू, वो देखो, पुटिंग इट इनटू वी गेट कॉसीज फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपके समझ में आज तक नहीं आया था तो मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। वी गेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an अपॉन n इज इक्वल टू l। यही प्रूव करना था। अब इसी पर बेस्ड कह लीजिए कॉरोलरी है इस थ्योरम की कॉसीज फर्स्ट फार्मूला ऑन लिमिट्स, उसे भी देख लिया जाए। 5-7 मिनट 10 मिनट नहीं लगेगा और कम। कॉसीज फर्स्ट फार्मूला ऑन लिमिट्स लिखता हूं यहां पे, कॉसीज फर्स्ट फार्मूला ऑन लिमिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, ये सब आपको सब पढ़ा चुके हैं, कल प्रूफ हम छोड़ते गए थे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन n। देखें इसका प्रूफ। फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स की मदद से ही इसको हम करेंगे। और शुरू कैसे करेंगे? पहले एक हम सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। वो कौन सा सीक्वेंस होगा वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले एक वाक्य बोला था कि जितने भी नेम्ड थ्योरम होते हैं उनके प्रूफ्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं, तो उसे आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा भैया, और इसका कोई उपाय नहीं है। प्रूफ, let us consider the sequence इन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह एग्जाम्पल नहीं बता रहे क्योंकि सब हो चुका है, पढ़ा चुका है हम। एक केवल प्रूफ्स बाकी था, मैंने सोचा था कि आप खुद से पढ़ लोगे, लेकिन कुछ व्यूअर ने कहा नहीं, प्रूफ भी आप पढ़ा दो, लिखा दो। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है। लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस bn where b1 is equal to a1 and bn plus 1 is equal to an plus 1 minus an। अब देखो b1 हो ही गया है, अब ये b2 चाहिए तो 1 से शुरू होगा, और ये जो फार्मूला है n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए है, फुल स्टॉप। देन b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन प्लस bn बराबर कितना होगा? b1 कितना है? a1 प्लस b2 कितना आएगा? यहाँ से b2 निकाल लो यार, n की जगह 1 रखने से आएगा a2 माइनस a1 प्लस b3 कितना आएगा? a3 माइनस a2 प्लस सो ऑन प्लस bn कितना आएगा? bn आएगा an माइनस an माइनस 1, ये आएगा। अब जरा देखना ये सम कैसा है। a1 माइनस 0, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, सो ऑन, लास्ट में है an माइनस माइनस 1। ऐसे अल्टरनेटली कैंसिल होता है चला जाएगा और बचेगा an माइनस 0, इम्प्लाइज दैट an n से भाग कर दो, लिमिट ले लो,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन प्लस bn अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन n implies that ये लिमिट इस लिमिट के बराबर होता है बाई कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन n लॉजिक लिखो बाई कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब इसके बाद का स्टेप बड़ा रोचक है, इसको हम लिख दे रहे हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन n लॉजिक लिख रहा हूँ मैं सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn प्लस 1। क्या ख्याल है, सोच लीजिए, दोनों लिमिट्स के भावार्थ निकाल लीजिए, महसूस कर लीजिए, फील कर लीजिए। बहुत मैं ठेठ भाषा में, बिल्कुल सहज भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। bn माने nवां पद, सीक्वेंस bn का nवां पद, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी कर लिए तो हो गया अनंतवां पद। bn प्लस 1 माने n प्लस 1वां पद, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ले लिए तो क्या आएगा अनंत प्लस 1वां पद माने अनंतवां पद। तो वही तो भाव निकला, ये भी अनंतवां पद और ये भी अनंतवां पद को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों लिमिट बराबर होगा। बहुत ही दिलचस्प बात है ना। और अब लिख दें आप इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn प्लस 1, ये लिखा है an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 माइनस an, ये बराबर आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन n। यही प्रूव करना था बेटा। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड थ्योरम, सेकंड फार्मूला पढ़ेंगे, और सेकंड थ्योरम का भी प्रूफ फर्स्ट थ्योरम पे ही लदा हुआ रहेगा, इसलिए छोटे छोटे प्रूफ होंगे तो एक वीडियो से नहीं काम चलेगा। तो इसमें एक थ्योरम और पढ़ लिया जाएगा, सिजेरो थ्योरम, बड़ा रोचक थ्योरम वो भी है, उसका रिजल्ट बड़ा रोचक है। थैंक यू।